तो नेक्स्ट डेरिवेशन अपनी क्या है कि अगर दो वेव है, उन दोनों वेव का सुपर इम्पोज हो रहे, दोनों वेव अगर सुपर इम्पोज कर रही है तो सुपर इम्पोज होने के बाद उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसकी इक्वेशन क्या आएगी, वो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द प्रोग्रेसिव वेव, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है? एसएचएम की इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की है ना, ऑसिलेशन चैप्टर अपना हुआ है, उसके अंदर हम लोग ने वेलोसिटी की इक्वेशन देखी, एक्सेलरेशन देखे, डिस्प्लेसमेंट देखे। एक्सेलरेशन क्या था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी क्या थी? प्लस माइनस ओमेगा अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या थी इक्वेशन? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन थी ना। देन तो वही दो इक्वेशन हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। समझ में आया? एक जो है ऐसी वेव जिसके अंदर फेस नहीं होगा और ऐसी वेव जिसके अंदर फेस होगा। तो दो वेव हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वेव y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी ओनली, which is capital A, A1 sin omega t, and second displacement which is A2 sin omega t plus phi. These are the equation of the two progressive wave, which is y1 is equal to a1 sin omega t only, and second y2 is equal to a2 sin omega t plus phi, right? अब इन दोनों वेव को सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब दोनों की एडिशन करेंगे, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। So therefore the resultant wave is equal to y1 plus y2. y1 कितना है हमारे पास? a1 sin ओमेगा टी प्लस y2 कितना है? a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे मैथ का। कौन सा वाला? साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? यस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा टी को एज ए कंसिडर करेंगे एंड फाइव को एज बी कंसिडर करेंगे। नाउ इक्वेशन क्या बनेगी? a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज, ठीक है। आगे क्या है? प्लस है। इक्वेशन आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन लेंथी हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे उसको प्लस। अब इसे यूज करेंगे हम लोग a2 और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो a2 एज इट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी only into cos phi, not a plus, sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi। अब ये ब्रैकेट के बाहर a2 है, a2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये a2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a2 sin omega t cos phi प्लस a2 cos omega t sin phi, राइट। ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन में से हम लोग कुछ कॉमन निकालेंगे। तो अगर इक्वेशन देखिए पूरी एक इक्वेशन है प्लस के साथ, तो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी ये दोनों इक्वेशन के अंदर है, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लेंगे। देयरफॉर साइन ओमेगा टी कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचा? a1 बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा? a2 cos phi, a2 cos phi प्लस यहाँ पे क्या बचा? a2 cos ओमेगा टी sin phi, a2 cos ओमेगा टी sin phi। ना अब इसके अंदर हम लोग कंडीशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। कुछ कंसिडर करना है, कुछ पुट करना है। तो पुट दैट, ये जो ब्रैकेट के अंदर है a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू a1 प्लस a2, दोनों वेव के सुपर इम्पोज होने से बनने वाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो a1 प्लस a2 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। और कॉस की इक्वेशन इसलिए हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कॉस थीटा। क्या राइट करेंगे? कॉस थीटा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी राइट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे थीटा राइट कर लेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पर बचा है कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी छोड़ने के बाद क्या बच रहा है? a2 साइन फाइव। तो a2 साइन फाइव को हम लोग कंसिडर करेंगे a साइन थीटा। वेरी गुड, ठीक है। से दिस इक्वेशन नंबर 1 and this equation number 2 and equation number 3. Use this equation in above equation. Now we can write here capital Y is equal to sin omega t as it is into a2 a1 plus a2 cos omega t क्या बन जाएगा? a cos omega t। तो a
कॉस थीटा प्लस, आगे क्या हमारे पास A2, मतलब यहाँ पर बचेगा cos ओमेगा टी, क्योंकि हम लोग ने A2 sin फाई को तो अलग पुट करे ना, यहाँ पे क्या बचेगा cos ओमेगा टी, विच इज cos ओमेगा टी एंड A2 sin फाई क्या है अपने पास A sin थीटा, तो A sin थीटा दोनों में से कैपिटल है क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू A कॉमन निकल के अंदर क्या बचेगा sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा, किसका फॉर्मूला ये अगेन sin a प्लस b का, therefore we can write here y is equal to a sin omega t plus phi. This is the equation for the resultant displacement. Yes, omega t plus theta. तो ये जो इक्वेशन हम लोग को मिली किसकी मिली रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिली। सेम हम लोग को यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बाद फिर हम लोग उसको जो है उसकी अलग अलग कंडीशंस देखेंगे। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद उन दोनों इक्वेशन की एडिशन करेंगे, ठीक है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन है 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 वी गेट नाउ। इसकी इक्वेशन करना है, इसकी स्क्वायर करना है, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस करके ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आगे क्या बचा अपने पास A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, सेपरेट इसलिए A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस, अब ये वाली टर्म देखे थे किसी साथ है प्लस के साथ है, तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर नहीं होगा, इसका हम लोग ब्रैकेट स्क्वायर लगाएंगे। देयरफॉर A1 प्लस A2 कॉस फाई का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इक्वेशन देखे थे, इस इक्वेशन के अंदर ए स्क्वायर दोनों इक्वेशन में, तो इसे हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 1 बन गया, यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एज इट इज प्लस, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देयरफॉर वी कैन राइट हियर, इसे हम लोग एज ए कंसीडर करेंगे और इसे एज बी कंसीडर करेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 मतलब 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर से कुछ कॉमन निकालो तो वो देखेंगे, तो यहाँ पर ये इक्वेशन और इस इक्वेशन के अंदर से क्या सेम दिख रहा है A2 स्क्वायर दिख रहा है, तो A2 स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो ये A स्क्वायर एज इट इज, ये A1 स्क्वायर भी एज इट इज प्लस A2 स्क्वायर कॉमन निकल के अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस इसका फॉर्मूला ये विच इज इक्वल टू दी 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या रेडी करेंगे यहाँ पर A2 स्क्वायर रेडी करेंगे प्लस ये फॉर्मूला एज इट इज, मतलब इक्वेशन एज इट इज 2A1 A2 cos फाई, ये इक्वेशन मिली हम लोग को A1 A स्क्वायर की, A निकालना है तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर ले लेंगे, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये हम लोग को मिला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के कुछ केसेस देख लेंगे, कंडीशन देख लेंगे। तो केस फर्स्ट, अगर फाई की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएंगे 1 हो जाएंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी क्या बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, इसका फॉर्मूला ये A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर का, A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या बन जाएगा A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 रहेगा, ठीक है। सेकेंड केस, इफ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी है 180 मतलब पाई रेडियन, और यहाँ पर हमारे पास 0 था, तो पाई रेडियन के लिए कॉस पाई की वैल्यू कितनी आती अगेन -1 में रहती पर माइनस में होती है, तो हो जाएगा -1 माइनस यहाँ पे लग जाएगा,
तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, इसका फॉर्मूला ये a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला है a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर का, ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू a1 माइनस a2। और थर्ड केस थर्ड, इफ phi इज इक्वल टू पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? cos 90 कितना होगा, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएंगे, तो ये 0 हो गया तो पूरा कितना हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, देयरफॉर a इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 इसके केसेस आ गए, ठीक है। अब ये जो केसेस है हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे एमसीक्यू या फिर बीएसए के अंदर। राइट डाउन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, एनी आइडिया? यस, amplitude intensity is directly proportional to the amplitude square, intensity is directly proportional to the amplitude square। और यहाँ पर हम लोगों को जो एम्पलीट्यूड मिला है a1 प्लस a2, इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे हम लोग को जो एम्पलीट्यूड मिला है a1 माइनस a2, इसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड। राइट, तो सेम वैसे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, देयरफॉर maximum intensity is directly proportional to the maximum amplitude square, which is a max square, and a max square कितना अपने पास a1 plus a2 है, तो हम लोग क्या रेडी करेंगे, i max is equal to a1 plus a2 bracket square। Similarly i mini also is directly proportional to the amplitude minimum square, therefore when you can write here I mini is also directly proportional to the a1 minus a2 bracket square। If we take the ratio of this I max and I mini, therefore we can get I max upon I mini is equal to a1 plus a2 bracket square divided by a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया फॉर्मूला? तो I max अपॉन I mini का रेशियो कितना रहेगा, a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। इफ a1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ओके 2 सेंटीमीटर, एंड a2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, then what is the ratio of I max upon I mini? नहीं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I max upon I mini? यस, कितना आएगा, 9 आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है, कैसे, a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, a1 माइनस a2, a1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू दी 9:1, या फिर इसको हम लोग 9 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा रहता है एमसीक्यू या फिर बीएसए के अंदर, if the amplitude of two wave is 2:1 या फिर 2:1, then what is the value of their ratio of their intensity maximum upon minimum। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, इतना बाकी है ना, इतना रेडी कर लो फटाफट। हाँ, दिस कॉल्ड एज ए स्टेशनरी वेव। जब दो वेव हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, दोनों वेव ट्रैवल कर रही है मीडियम के अंदर एक ही लाइन पर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक वेव ऐसी जा रही है और एक वेव ऐसी जा रही है, ठीक है। इफ अ two progressive wave travel in a medium having the same amplitude, same frequency and same velocity but opposite in direction, then they form a new type of wave called as a stationary wave। तो हम लोग क्या बोलेंगे,
स्टेशनरी वेव बोलेंगे। अब ये स्टेशनरी वेव फॉर्म एक्चुअल में होती कैसे है? सपोज करो हम लोग ने दो सपोर्ट लिए और दो सपोर्ट के इन बिटवीन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से एक रोप लगा दिए, थ्रेड लगा दिए, और इस थ्रेड का अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, क्रेस्ट बनाए, और एक क्रेस्ट जा रहा है, जब ये वापस आएगा तो क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा? क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे दिए हम लोगों ने, फिक्स कर दिया, मतलब ये बन गया डेंसर मीडियम, और जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी ट्रांसवर्स वेव तो क्रेस्ट क्या बन जाएगा, और ट्रफ क्या बनेगा, क्रेस्ट बनेगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने क्रेस्ट बनाए, ये ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। अभी ट्रफ क्या बनेगा, क्रेस्ट, तो ये रिवर्स बन के वापस आएगा। राइट, जैसे वेव गई उस तरह से क्या होंगी, ये रिवर्स बन के वापस आएंगे। जब दो वेव किसी मीडियम के अंदर क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहे हैं, इफ द टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल इन अ मीडियम इन अ लाइन, एक ही लाइन के अंदर, बस बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, राइट, वेलोसिटी भी सेम है, तो वो इस तरह से ट्रैवल करके एक न्यू टाइप की वेव बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव बोलेंगे। अब स्टेशनरी वेव के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होंगे, जैसे कि ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसा है, मैक्सिमम है, तो जो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होंगे उसे हम लोग बोलेंगे एंटीनोड। क्या बोलेंगे उसे, एंटीनोड बोलेंगे। और कुछ पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड जीरो मिनिमम होगा उसे हम लोग बोलेंगे नोड। ठीक है, in a stationary wave those particles are oscillate with the maximum amplitude is called as a antinode, and those particles which amplitude is zero is called as a node। इसे हम लोग बोलेंगे एंटीनोड एंड नोड। अब इसके बाद अगर हम लोग ने वेव कंसीडर की तो यहां से इस तरह से वेव निकली, इस तरह से गई, और फिर यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हुई, तो यहां से लेकर तो यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस होगा, ये लैम्डा, बिकॉज इट इज अ वेवलेंथ, है ना, ये क्या बन रही है, वेवलेंथ बन रही है, इसका डिस्टेंस कितना है, लैम्डा है, राइट। तो इसका आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेकर तो यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ये हो गया लैम्डा बाय 2। अब ये आधे डिस्टेंस को अगर उन्होंने क्या किया, इस आधे का भी आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, कितना होगा, लैम्डा बाय 4 होगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड और टू सक्सेसिव एंटीनोड is lambda by 2, is lambda by 2, and the distance between the node and successive antinode is lambda by 4। ठीक है, दो सक्सेसिव नोड के अंदर का डिस्टेंस या फिर दो सक्सेसिव एंटीनोड का डिस्टेंस कितना रहेगा, लैम्डा बाय 2 रहेगा, एंड एक नोड और उसके बाद की सक्सेसिव एंटीनोड उसके अंदर का डिस्टेंस कितना रहेगा, लैम्डा बाय 4 रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये इस तरह से किसी एक डायग्राम बनी दिखाई दे रही है, क्लोज्ड, उस क्लोज्ड डायग्राम को हम लोग बोलते हैं लूप। क्या कहते हैं उसे, लूप कहते हैं। तो ये पूरा जो है ये एक लूप है, ये उसका अगला लूप है, सेकंड लूप, ये थर्ड लूप है, ये फोर्थ लूप है, फिफ्थ है, सिक्स्थ लूप है, जैसे हम लोग बोलते हैं लूप। तो लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिफरेंट रहेगा। कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। स्टेशनरी वेव के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो सभी पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होंगे। तो लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बल्कि प्रोग्रेसिव वेव के अंदर ऐसा नहीं रहता। प्रोग्रेसिव वेव के अंदर क्या होता, अगर हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिए, फिक्स करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्रेस्ट बनाए, तो आगे जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट पर भी आएगा, ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट पे भी आएगा, ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट पे भी आएगा। जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे आ रहा है तो ये वेव यहाँ पर होगी, जब पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है तो ये वेव यहाँ पर होगी, जब पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है तो ये यहाँ पर होगी। राइट है ना, मतलब यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव के अंदर क्या होता है कि सभी पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होते हैं, बट स्टेशनरी वेव के अंदर लूप के अंदर की जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी का एम्पलीट्यूड फिक्स होगा, वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट नहीं होंगे। तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, सभी का एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, डिफरेंट होगा। प्रोग्रेसिव वेव में सेम रहता, स्टेशनरी वेव के अंदर डिफरेंट रहता। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का फेस सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम फेस रहेगा। द फेस ऑफ अ पार्टिकल इन अ लूप आर सेम, एक लूप के अंदर के सभी पार्टिकल सेम फेस के अंदर होंगे एंड उसके अगले लूप के अंदर अपोजिट फेस के अंदर आ जाएंगे।
यहाँ के पार्टिकल एक फेस के अंदर होंगे तो इधर के पार्टिकल उसके अपोजिट में आ जाएंगे, यहाँ के पार्टिकल कुछ फेस में तो उसके वाले उसके अपोजिट में आ जाएंगे, देन इसके अपोजिट के अंदर। तो एक ही लूप के पार्टिकल जो है, सेम लूप के पार्टिकल आर इन द सेम फेस के अंदर होंगे, एंड द नेबरिंग लूप और उसके बाजू का जो लूप है या फिर नेक्स्ट लूप बोल रहे हैं उसको, नेक्स्ट लूप के जो पार्टिकल उसके अपोजिट फेस के अंदर होंगे। ठीक है, समझ में आया? बेसिक पॉइंट सारे स्टेशनरी वेव के लिए। व्हाट इज स्टेशनरी वेव? Form a new wave is called as stationary with different directions. डिफरेंट डायरेक्शन नहीं रहता, वो अपोजिट डायरेक्शन रहता। इफ अ टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल इन अ मीडियम passing in a straight line but opposite in a direction, having the same amplitude, velocity, frequency, then they form a new type of wave called as a stationary wave. Okay, what do you mean by antinode? The particle which is oscillate with the maximum amplitude is called as a antinode. What is node? The particle which oscillate with the minimum amplitude or zero is called as a node. What is the distance between the two successive node or antinode? Which is lambda by 2, and the distance between the one node and successive antinode is lambda by 4. ठीक है, एक लूप के अंदर सभी पार्टिकल कैसे ऑसिलेट होंगे? विद द डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड फेस कैसे रहेगा? एक लूप का सेम होगा, अगले फेस के अंदर क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा। राइट, तो ये हो गई स्टेशनरी वेव के कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब हम लोग यहाँ पर जो है प्रोग्रेसिव वेव के डिफरेंट फॉर्म देखेंगे और उस डिफरेंट फॉर्म के बेसिस के ऊपर से उसकी भी एक इक्वेशन देखेंगे। हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव का एक इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइ। इसके बाद एक फॉर्म ये आता a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब ये कैसे आता, क्यों आता, ये हम लोग को ओल्ड सिलेबस के अंदर दिया था। इस सिलेबस के अंदर उसकी डेरिवेशन दी नहीं है, तो उसके पीछे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, मैंने क्या बोला अभी? डेरिवेशन है ना कि उसकी पेपर में नहीं आती डेरिवेशन, समझा? वो डेरिवेशन पेपर में नहीं आती, इसलिए मैंने उसको डेरिवेशन लिया भी नहीं। तो ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। हम लोग ने अब तक ये स्टडी करें, तो इसी इक्वेशन से ये वाला फॉर्मूला आता, उसकी थोड़ी सी प्रोसेस है आगे लेंगे, तो हम लोग को ये इक्वेशन यूज करनी है। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन T माइनस x अपॉन लैम्डा, वेयर t is टाइम, कैपिटल T is टाइम पीरियड, x is डिस्टेंस नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये है ना, पार्टिकल y एक्सिस के अलॉन्ग में ऑक्सीलेट हो रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और जा किधर रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग में, तो ये उसका डिस्टेंस है, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपने पास है। अब इसके डिफरेंट फॉर्म हम लोग को देखना है, जैसे 1 अपॉन टी इज इक्वल टू वेरी गुड फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी स्मॉल एन, तो इसको स्मॉल एन राइट कर लेंगे। therefore y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई nt माइनस x अपॉन लैम्डा, nt माइनस x अपॉन लैम्डा। ओके, अब अगर ये n को हम लोग को बाहर निकालना है, ये जो स्मॉल n है इसको यहां से बाहर निकालना है, तो निकल जाएगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर यहाँ से n बाहर निकलेगा तो यहाँ से भी n बाहर निकलना होगा, बट यहाँ पर n है क्या, यहाँ पर n लाएंगे तो डायरेक्ट n ला सकते क्या, तो n लाने के लिए उसको n से डिवाइड भी कर लेंगे, n क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना है, यहाँ से ये n और ये n क्या होगा, कॉमन नहीं लेगा, अंदर क्या बचेगा, t माइनस x अपॉन n लैम्डा, क्या बचेगा, n लैम्डा। देयरफॉर y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n इन ब्रैकेट t माइनस x अपॉन n lambda, x upon what is the value of n lambda, since n lambda is equal to
एन लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी। फाइन, इधर बैठो, चलिए जाओ। हाँ, एन लैम्डा इज इक्वल टू, एन लैम्डा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे v पुट अप कर लेंगे हम लोग। तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n इन ब्रैकेट t अपॉन t माइनस x अपॉन v। ठीक है, 2 पाई n इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ओमेगा भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग को ज्यादातर वो फॉर्मूला यूज नहीं करते। तो ये एक फॉर्म हो गया, ये एक फॉर्म हुआ, ये एक फॉर्म हो गया, है ना, ये एक फॉर्म हो गया। तो ये डिफरेंट फॉर्म है प्रोग्रेसिव वेव के। राइट डाउन, शॉर्ट में लिखो, हेडिंग डालो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये इक्वेशन है व्हेन द वेव प्रोपोगेट इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहाँ पे प्रोपोगेट कर रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर ये वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, किधर ट्रैवल करेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो एक्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग? माइनस में लिखेंगे नेगेटिव, तो ये एक्स क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस एक्स और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो एक दूसरी वेव है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या रहेंगे? ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। समझ में आया? अच्छा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? बोलो, डिफरेंट होगा पक्का? दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? कैसा होगा? क्यों? क्योंकि हम लोग ने स्टेशनरी वेव के अंदर ही बोले कि दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, और 1/t क्या रहता? n रहता। क्या रहता? तो ये t को हम लोग क्या बनाएंगे? n बना लेंगे, विच इज nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा और nt प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू a साइन 2 पाई nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस a साइन 2 पाई nt प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, दोनों के अंदर कैपिटल है, क्या करेंगे? इसे कॉमन निकाल लेंगे, तो a कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा? साइन 2 पाई nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस साइन 2 पाई nt प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे मैथ का। एक कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन c प्लस साइन d का। क्या फॉर्मूला है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा इसे एज अ c कंसिडर करेंगे, और ये nt प्लस 2 पाई nt एक्स प्लस एक्स अपॉन लैम्डा इसे क्या कंसिडर करेंगे? एज अ d कंसिडर करेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, ये a एज इट इज यहाँ पर है, फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो यहाँ पे 2 लिख लिया हम लोगों ने, ये हो गया साइन। आगे क्या लिखा है? c प्लस d, मतलब इसका और इसका प्लस कर रहा है, दोनों के अंदर 2 पाई है, तो 2 पाई हम लोगों ने पहले से कॉमन ले लिए। अंदर क्या बचा? nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस nt प्लस एक्स अपॉन लैम्डा, तो nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस nt प्लस एक्स अपॉन लैम्डा, ये हो गया c प्लस d। उसके बाद क्या है? डिवाइड में 2 भी लिखा हुआ है, ये 2 आ गया, इनटू कॉस, आगे क्या है हमारे पास? c माइनस d, तो दोनों के अंदर 2 पाई है, यहाँ पर भी 2 पाई हम लोगों ने कॉमन ले लिए। अंदर क्या बचेगा? nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस करके nt प्लस एक्स अपॉन लैम्डा, तो वो माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा और डिवाइड के अंदर 2 है। यहाँ तक कि किसे समझ में नहीं आया पूछो? साइन थीटा कॉमन नहीं निकलता ना, वो 2 पाई थीटा के अंदर है, इसलिए 2 पाई कॉमन नहीं निकलेगा। और कुछ? ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये nt और ये nt सेम है, तो प्लस होगा nt प्लस nt
2nt, बट ये x अपॉन लेमडा माइनस में और ये x अपॉन लेमडा प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और nt कितना हो जाएगा, 2nt अपॉन 2, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, nt बचेगा। देयरफॉर विच इज इक्वल टू 2a sin 2 पाई nt, ठीक है, इनटू cos 2 पाई एज इट इज। यहाँ पर nt प्लस में nt माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन लेमडा माइनस एक्स अपॉन लेमडा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन लेमडा, ऊपर का 2 नीचे का 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हम लोगों को, cos 2 पाई इंटू माइनस एक्स अपॉन लेमडा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो माइनस चला जाएगा प्लस बचेगा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर cos 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ये समझ में आया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज करें, सिंस cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये भी मैथ का रूल है, अगर थीटा माइनस के अंदर होगा cos के अंदर तो वो डायरेक्टली थीटा बन जाएगा, लेकिन अगर साइन ऐसा रहेगा तो साइन नहीं बनेगा, अगर ऐसा रहता साइन ऑफ माइनस थीटा तो वो माइनस साइन बनता, माइनस उसके बाहर निकलता साइन के, लेकिन cos के अंदर माइनस बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो उसके क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो प्लस के अंदर रहता है, इसलिए राइट नाउ। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर साइन की क्वांटिटी छोड़कर जितना भी बच रहा है उसे हम लोग एज अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंसिडर करेंगे। साइन की क्वांटिटी छोड़कर जो भी बच रहा है, क्या बच रहा है, 2a cos 2 पाई x अपॉन लेमडा, इसे क्या कंसिडर करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या कंसिडर करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सिंस 2a cos 2 पाई x अपॉन लेमडा इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a, ये हम लोग को पुट करना है। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू, ये 2a चला गया, क्या बचेगा, cos 2a cos 2 पाई x अपॉन लेमडा क्या बन गया, ये हो गया कैपिटल ए, आगे क्या बचा, साइन 2 पाई एन टी, 2 पाई एन की वैल्यू मतलब क्या रहती है, 2 पाई एन मतलब क्या, ओमेगा, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये मिले हम लोग को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब इसके बाद ये जो हम लोगों ने कंसीडर करे इसका यूज करना है, क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लेमडा, इसका यूज करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन नंबर देना है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक है अपने पास 2a cos 2 पाई x अपॉन लेमडा, तो 2a cos 2 पाई x अपॉन लेमडा विच इज a, नंबर 1 फॉर नोड, नोड के लिए अगर कंसीडर किए, नोड के लिए एम्पलीट्यूड कितना रहता, नोड के लिए कितना रहता, मिनिमम मतलब 0, तो फॉर नोड एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, एम्पलीट्यूड कितना रहेगा 0, तो a की वैल्यू 0 पुट अप कर लेंगे, तो 2a cos 2 पाई x अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 2a डिवाइड में जाएगा, 0 अपॉन 2a कितना आ जाएगा, 0 अपॉन 2a, अच्छा 0 अपॉन 1 0, 0 अपॉन 2 0 अपॉन 10 0 अपॉन 2a 0, ठीक है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 2 पाई x अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू 0 है, तो थीटा कितना रहेगा, cos की वैल्यू 1 कब आती, जब थीटा कितना रहता, cos 0 की वैल्यू कितनी आती, 1 आती ना, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 आती, तो 0 पे रहेगा, और कब रहता 1, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा 0 कब आता, 1 पे नहीं आता, 0 पे कितना कब आता, cos 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कितना है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती, थीटा कितना रहेगा, कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा, विच इज पाई बाय 2, कितना रहेगा पाई बाय 2, उसके बाद कितना आई, मतलब ये हो गया 0, 0 के बाद पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे कितने आ रही है 0, पाई बाय 2 के बाद कितने पे आएंगी 0, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई 5 पाई बाय 2 4 पाई, समझ में आया, तो फिर कितने पे आएगी ये, पाई बाय 2 के बाद 3 पाई बाय 2 के बाद 5 पाई बाय 2 के बाद, समझ में आ रहा है क्या, पाई बाय 2 के बाद कितना आएगा, देन एंड सो ऑन,
तो 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा अगर पाई बाय 2 रहा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा अगर इसकी वैल्यू पाई बाय 2 है तो एक्स कितना आएगा? हाँ, पाई पाई, ठीक है, 2 डिवाइड में चल जाएगा, 2 2 जा, लेमडा ऊपर चल जाएगा, कितना आएगा? पक्का? अगर 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा 3 पाई बाय 2 है तो एक्स कितना आएगा? एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3 लेमडा बाय, क्योंकि ये पाई पाई हो जाएगा कैंसिल, ये 2 2 जा 4, लेमडा ऊपर चल जाएगा, 3 लेमडा बाय, तो 3 लेमडा बाय 4, आगे क्या आएगा? 5 लेमडा बाय 4, आगे एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टाइम एंटी नोड लेमडा बाय 4 पे बनेगा, सेकंड टाइम एंटी नोड कहां पे बनेगा? 3 लेमडा बाय 4 बनेगा, थर्ड टाइम कहां बनेगा? 4 टाइम कहां बनेगा? तो दो मतलब जहां पर लेमडा बन रहा है टाइम मतलब इतने डिस्टेंस के ऊपर, फर्स्ट डिस्टेंस जो है लेमडा बाय 4 पर बनेगा, उसके बाद इतने डिस्टेंस के ऊपर, उसके बाद इतने डिस्टेंस पे, उसके बाद इतने डिस्टेंस के ऊपर। तो दो एंटी नोड के अंदर जो दो नोड है उस दो नोड के अंदर कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। तो इन दोनों में से किसी का भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक तो ये दोनों करो या फिर ये दोनों का या फिर ये दोनों का, किसी दो का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, कौन सी चीज है? नोड, क्या पर आएगा? टू सक्सेसिव नोड, ये दोनों का माइनस कर लेंगे तो 3 लेमडा बाय 4 माइनस लेमडा बाय 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 लेमडा माइनस लेमडा विच इज 2 लेमडा, तो 2 लेमडा बाय 4, 2 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? विच इज लेमडा बाय 2। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज, समझ में आया? तो लेमडा बाय 2 इसका डिस्टेंस रहेगा। वैसे एंटी नोड के लिए कितना रहेगा? फिर उसके लिए कितना रहेगा एंटी नोड के अंदर? लेमडा बाय, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव एंटी नोड इज लेमडा बाय, नहीं, नोड का कितना है तो एंटी नोड का कितना रहेगा? द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय 2, तो दो सक्सेसिव एंटी नोड का डिस्टेंस कितना रहेगा? ये भी लैम्डा बाय 2 रहेगा ना, दो नोड भी डिस्टेंस कितना है? ये दो नोड बन रहे हैं, इसका डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना रहेगा? वो भी उतना रहेगा। नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 है, समझ में आया? तो दो सक्सेसिव नोड का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाय 2, और एंटी नोड का कितना रहेगा? कितना रहेगा? लैम्डा बाय, लिखो फिर। तुम लोग फ्लो फ्लो में बोल देते लेकिन समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, है ना? ऐसे कुछ है 2a cos 2 pi x upon lambda is equal to plus minus 2a for the antinode, 2a डिवाइड में जाएगा, 2a कैंसिल हो जाएगा, therefore cos 2 pi x upon lambda is equal to plus minus 1, therefore 2 pi x upon lambda is equal to 1 कब आएंगे इसकी वैल्यू? 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on. Therefore x is equal to 0, pi cancel, lambda by 2, lambda 3 lambda by 2 and so on. Therefore distance is lambda by 2. लिया फटाफट लिया, ठीक है? याद रखिए, राइट करो, फिर इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ जाएगा ना ये? इसके आगे फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।